वंदे मातरम कहता है कि दूसरे के सामने सर झुकाने को। हम किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे, सिर्फ अल्लाह के। जिसको गाना है वंदे मातरम गाए खुशी से, हमें कोई ऐतराज नहीं है। बंदगी सिर्फ अल्लाह की। बंदगी सिर्फ अल्लाह की होगी, इसके अलावा किसी की नहीं होगी। अब ये बताइए 2027 में आप सभासद रहे हैं, तो आप पॉलिटिशियन भी हैं, तो ये बताइए क्या लगता है 2027? हमारा जो है राष्ट्रीय गान गीत है जनगण मनगण, ये गा लें, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रीय गीत क्यों गाए हम? अब योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अभी हाल ही में कहा है कि वंदे मातरम सब गाएंगे, वो देश का राष्ट्रगीत है, जो नहीं गाएगा उसको ठीक कर दिया जाए। नहीं, वंदे मातरम गाना अपनी मर्जी के ऊपर है। हम अल्लाह के सामने झुकने वाले लोग हैं, किसी गैरुल्लाह के सामने झुकने वाले लोग नहीं हैं। हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेंगे, किसी गैरुल्लाह के सामने नहीं। अच्छा, वंदे मातरम में मतलब ऐसा आपको क्या लगता है कि जहाँ पे मुसलमान को परहेज होता है, वो चीज़ क्या है? नहीं, सर झुकाने की बात है ना उसमें, वंदे मातरम में। हम सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाएंगे ना, हम किसी और के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ये क्लियर है मुसलमानों का। फिर सर एक बात और आती है कि पहले देश या पहले अपना। नहीं, देश पे कुरान करीम जो हमारा इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म ही तो सिखाता है कि अपने देश के लिए जान भी कुर्बान कर जाए अगर कोई आ चाहे तो। हम अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, हमारे इस्लाम ने ही तो सिखाया है हमें। और किसने सिखाया है? जब अभी तुमने देखा होगा, जब भी जरूरत पड़ी तो मुसलमान कभी पीछे हटा है? अपनी जान की बाजी लगाई है या नहीं लगाई है? तो ये हमारा इस्लाम धर्म सिखाता है कि जब अगर देश पे किसी की चाहे वो सामने वाला, चाहे कोई पाकिस्तान जैसा जलील ही क्यों ना हो, उससे हमें कोई परवाह नहीं। अगर पाकिस्तान से हमें लड़ना पड़ा तो सबसे आगे हम ही होंगे। क्या बात कर रहे हैं? जी पक्का। कौम का भाईचारा नहीं। नहीं, देश के लिए कोई नहीं। देश के लिए अगर सामने अपना बाप भी है तो उससे भी लड़ेंगे। देश से बड़ा कोई नहीं है। देश से अगर पाकिस्तान से लड़ना पड़े तो सबसे पहले हम ही लड़ेंगे। लेकिन वंदे मातरम पे वंदे मातरम पे हमें ऐतराज नहीं, जिन्हें गाना वो गाए। हाँ, लेकिन हम सर जो है अल्लाह के सामने झुकाएंगे, इसके अलावा किसी और के सामने नहीं झुकाएंगे। जिस वंदे मातरम कहता क्या है? आप जब मना कर रहे हैं तो आप उसके हिंदी अनुवाद को, उच्चारण को आप मैंने बताया तो वंदे मातरम कहता है कि दूसरे के सामने सर झुकाने को। हम किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे, सिर्फ अल्लाह के। जिसको गाना है वंदे मातरम गाए खुशी से, हमें कोई ऐतराज नहीं है। बंदगी सिर्फ अल्लाह की। बंदगी सिर्फ अल्लाह की होगी, इसके अलावा किसी की नहीं होगी। अब ये बताइए 2027 में आप सभासद रहे हैं, तो आप पॉलिटिशियन भी हैं, तो ये बताइए क्या लगता है 2027 में बीजेपी जैसे महाराष्ट्र 6 राज्यों में जीत करके आई है अभी, ऐसे उत्तर प्रदेश में भी जीत जाएगी, या इस बार अखिलेश का जादू जो लोकसभा में चला वो चलेगा यहाँ पे? नहीं, इस बार जो है सरकार से बहुत ज़्यादा नौजवान खिलाफ है। आपने देखा होगा नीट की जो परीक्षाएं हुए हैं, पब्लिक नौजवान सड़कों पे है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश से जा रही है। फिर कौन आएगा? जो भी आए, गठबंधन सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में। इंडिया गठबंधन रहेगा। इंडिया गठबंधन रहेगा। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर सरकार बनाने जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी का रोल कहाँ देख? ओवैसी ये बीजेपी की बी टीम है। ओवैसी साहब का कोई यहाँ उत्तर प्रदेश में जादू चलने वाला नहीं है। लेकिन मेरठ में तो उनके पार्षद हैं, गाजियाबाद में उनके पार्षद। वो वक्त के हालात से एक आध कभी हो जाता है। हाँ, हो जाता है, लेकिन ओवैसी का उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। मान लें कि 2027 में नौजवान युवा सरकार बदलेगा। बिल्कुल बदलेगा, 100% सरकार बदली जा रही है। अच्छा, आपको व्यक्तिगत तौर पे क्या परेशानियां, क्या खामियां आपको सरकार में लगती है? नहीं, सरकार जो है सबका साथ सबका विकास का नारा लगाती है, लेकिन सबका साथ सबका विकास करती नहीं है, सबको साथ लेके चलती नहीं है। कहाँ पे आपको भेदभाव कहाँ पे? सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करती है, इसके अलावा और कुछ बात नहीं करती। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, और इसके अलावा कुछ नहीं। अब आप देखिए 3 बार, अभी 8 दिन में 3 बार पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया गया, और हर चीज़ पे पैसा बढ़ गया। यहाँ तक के नमक से लेकर के और कोई भी चीज़ ले लीजिए, हर चीज़ पे पैसा इस वक्त बढ़ गया। ये पैसा किसकी जेब से? जनता की जेब से जा रहा है ना। और कहाँ से जाएगा? ये जनता की जेब से ही पैसा जा रहा है। जनता बोझ मर रही है। अभी चित्रा त्रिपाठी जो एक पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है कि 1 महीने में जो है 217 रुपये कुल बता रही हैं तेल में जाएगा। क्या जो नौकरी कर रहा है 8,000 रुपये की, उसकी जेब से 217 रुपये तेल में जाएगा, और आटे में जाएगा 200 रुपये। इसी तरीके से 2-3 हज़ार रुपये का बैलेंस आएगा। वो कहाँ से लाएगा? 8,000 रुपये की नौकरी, 8,000 की नौकरी, 10,000 की नौकरी करने वाला 3,000 का बैलेंस कहाँ से पूरा करेगा? अब ये बताइए अतुल प्रधान या संगीत सोम सरदना से कौन आ गया अभी आज के अकॉर्डिंग देखा जाए? देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है। दोनों मेहनत कर रहे हैं, दोनों प्रत्याशी अच्छे हैं। अभी जब घोषणा होनी बाकी है, जब देखा जाएगा। अच्छा, मतलब ये बताओ संगीत सोम भी दिल में बसते हैं मुसलमानों के, या उनके बयानों के कारण? नहीं, बयानों के कारण, वरना संगीत सोम काम करते हैं मुसलमानों का, ऐसा नहीं है। करते हैं, लेकिन बयान अच्छा नहीं देते बस।
बयान क्या क्या गलत लगता है? वो तो मुसलमानों के खिलाफ बोलते हो, तो आप भी जानते हैं। तो शाहरुख खान को भी गद्दार बोलते हैं कि शाहरुख खान देश का गद्दार आदमी है। वो तो सबने सुना है, मैं तो वो आप बता रहे हैं, सबने सुना, उन्हें बोला है। 2 महीने पहले उनका बयान था कि मुझे मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए। अब वो तो बीजेपी के सारे आदमी कहते हैं, बीजेपी तो मन से कहती है इस बात को। वो संगीत सोम जी नहीं, और भी जितने बड़े लोग हैं वो भी मन से कह देते हैं कि मुसलमान हमारे यहाँ से चला ही जाए, हमें मुसलमानों की वोट चाहिए नहीं। ये तो कई लोगों के बाद। एक बात बताइए सर, आपको लगता है कि बीजेपी ने मुसलमान का धरातल पे भी नुकसान किया है या बस खाली मंचों से किया है सर? नहीं, मंचों से ज़्यादा किया है। धरातल पे कम नुकसान? धरातल पे कम है लेकिन मंचों से ज़्यादा है। लेकिन जो हमारे मदरसों पे और मस्जिदों पे जो अटैक हो रहे हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त से काबिल है, वो अच्छा नहीं कर रही बीजेपी। अच्छा, आपको क्या लगता है सर कि पिछले 10 सालों में क्या मुसलमानों की सोशल मीडिया के थ्रू या इंटरनेट के माध्यम से बदनामी कुछ ज़्यादा की गई है, चाहे कोरोना काल हो चाहे आज तक? सोशल मीडिया से इतनी बदनामी नहीं हुई जितनी हमारी हिंदुस्तान की मीडिया, जो एंकर हैं, जो आज तक है, ये जो बड़े चैनल हैं, इन लोगों ने ज़्यादा की है। सोशल मीडिया पे तो सभी तरह के लोग हैं, अगर कुछ अच्छे भी हैं तो कुछ सही भी हैं, लेकिन जो बड़े चैनल हैं और जो अखबार हैं उन्होंने ज़्यादा बदनाम मुसलमानों को किया है। तो वंदे मातरम पे आपका 2 टूक कहना है? नहीं, वो तो हम अल्लाह के सामने किसी से नहीं, सिर्फ अल्लाह की। बंदा की सिर्फ अल्लाह की होगी, ये तो क्लियर फाइनल है। सरकार कह रही है वंदे मातरम गाना पड़ेगा सबको, जो गाएगा वो ठीक है वरना औरों को ठीक किया जाएगा। देखो जी, ये तो सब बेकार है, कोई कुछ नहीं करने का। हमारा जो है राष्ट्रीय गीत है जनगण मनगढ़, ये गा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रीय गीत क्यों गाए हम, बताओ? लेकिन वो कह रहे हैं कि वो भी देशभक्ति का गीत है, उसको भी गाना चाहिए। एक बात तो बोलो, 10 साल पहले 15 साल पहले भी तो हो सकता था ये, फिर अभी क्यों हो रहा है नियम लागू? लेकिन अगर वो 10 साल पहले होता तो आप मान लेते हैं? क्यों मानते हम, बताओ? आप तो पहले भी नहीं मानते, अब अभी भी तो क्यों मानेंगे हमने, मतलब क्यों माने? देश का गीत है इसलिए। अजी देश का गीत तो ये भी है, बतलाओ। ये तो राष्ट्रगान है। हाँ, तो ये हमारी किताब में नहीं है, और बताओ। वंदे मातरम के लिए मना है? हाँ जी। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक है। फारूक नाम है। फारूक भाई, कैसा मनेगा कल त्योहार? अच्छा मनेगा, बढ़िया। महंगाई का बताओ, महंगाई कैसा है? सब मजदूर तबके के लोग हैं यहाँ पे, हम भी मजदूर तबके के लोग हैं। कमर तोड़ ली है पूरी, महंगाई तो कमर तोड़ ली। जो आदमी 500 कमा के ला रहा है, 1000 रुपये का सिलेंडर ला रहा हो, 500 रुपये कमाने वाला 1000 रुपये हजार का सिलेंडर ला रहा, 500 की मजदूरी छोड़े वो अपनी, क्या करेगा बताओ? वो 3 दिन को पीछे हो जा। हाँ जी। जो सरकार का गाइडलाइंस है, सड़क पे नहीं आना है, ईदगाह में पढ़ना है। सड़क पे गाँव में कम है, हमारे यहाँ एक ईदगाह है, पूरे लावड़ के अंदर एक ईदगाह है। इतना बड़ा ईदगाह है कि पूरे लावड़ की हो सकती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमारे यहाँ 4 जगह नमाज होती है, सड़क पे ना होने की वजह से। मस्जिद, बड़ी बड़ी मस्जिदों में, ये मदरसे वाली मस्जिद में नमाज हो गए, सबसे पहले उसमें हो गए, टाइम रख रखा है, एक में 6:30 बजे होगी, एक में 6:45 बजे होगी, एक में 7 बजे होगी। पब्लिक को परेशान ना करने की वजह से तो रख रखा है। 9 साल बीते सरकार के, कैसे बीते? बस जैसे भी बीत रहे तुम्हारे सामने है, सबको पता है कैसे बीत रहे। बढ़िया रहे, बस बढ़िया ही है। 27 में फिर बदलाव करने का मौका मिलेगा, इस बार बदलेगी? करने का मौका मिलने का नहीं, मिलने देने ही नहीं देंगे, मौका ही नहीं देते किसी को। लेकिन वोट तो डालने आप जाओगे, मैं जाऊंगा। वोट तो सब डालने हैं, सबकी वोट डल रही है, वोट तो डल रही है सबकी। वोट तो आप भी आइए सर, थोड़ा सा आगे आइए सर, थोड़ा सा आगे आओ सर, थोड़ा सा आगे आइए सर। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम कामिल है, पूर्व सभासद हूँ लावड़ वार्ड नंबर 8 से। बहुत अच्छा। अभी बताइए सर, जो सरकार का गाइडलाइंस आया है कि मस्जिद में नमाज पढ़ी जाएगी, ईदगाह में पढ़ा जाएगा, सड़क पे नहीं पढ़ा जाएगा, तो इसके बारे में आप क्या? तो मुसलमान तो पढ़ता ही ईदगाह में है, मस्जिदों में नमाज पढ़ता है, सड़क पे पढ़ता ही नहीं है। सरकार को ये अंधविश्वास कहाँ से फैला कि मुसलमान सड़कों पे आएगा? नहीं, सड़कों पे कोई नहीं आएगा, मुसलमान शांति के साथ ईदगाह में नमाज पढ़ेगा और मस्जिदों में ही नमाज पढ़ेगा। तो फिर गाइडलाइंस क्यों आई फिर आप लोग? बस ये मोदी का जो है हिंदू मुस्लिम करने का एक तरीका है, हिंदुओं को खुश करने का तरीका है, मुसलमानों को नाराजगी अपने आप को दिखानी है। वरना मुसलमानों को देखा है आपने, सुबह से ही ईदगाह में जाते हैं और ईदगाह में ही नमाज पढ़ेंगे सब लोग। सर ये बताइए, योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अभी हाल ही में कहा है कि वंदे मातरम सब गाएंगे, वो देश का राष्ट्रगीत है, जो नहीं गाएगा उसको ठीक कर दिया जाएगा। नहीं,